नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं निधीर झा आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। करता था और करता रहूंगा। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने एपी के रिवीजन को किया था। एपी के छोटे छोटे चीजों को सीखा था, कॉन्सेप्ट को लिया था। आज का क्लास बिना किसी देरी के साथ हम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा बिना किसी टाइम पास को किए हुए अपने क्लासेस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। बच्चा ध्यान देते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एपी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एपी काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे आसान सा चैप्टर है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म। एपी हमारे पास कितने सारे टर्म है? एन टर्म। whose nth term is 4 and the common difference is what? 2. If the sum of nth term of an AP is minus 14, then find n. n का वैल्यू फाइंड निकालना है। एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म। पहले 20वें टर्म का हमको क्या निकालना? सम निकालना। मतलब सवाल कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म। हमारे पास कोई एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 कहां तक? AN तक। हमारे पास कोई एपी है nth टर्म तक है, जिसका nth टर्म जो है, nth टर्म जो है क्या है? 4 है। nth टर्म 4 कहने का मतलब an का जो वैल्यू है बच्चा, वो हमारे पास क्या है? 4 है। ये हमें कह रहा है an का वैल्यू क्या है? हमारे पास 4 है। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा? कॉमन डिफरेंस जो है 2 है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। एक एक चीज को लिखिए पहले। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज -14। कितना है? -14 है। एस एन सम ऑफ nth टर्म इज हाउ मच? माइनस का 14 है। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमें क्या बोल रहा है? फाइंड n। देखिए बड़ा आसान सा सवाल। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ nth टर्म का। क्या होता है? n/2 a प्लस an होता है। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बबुआ? पढ़ा था ना? काहे नहीं बोलते हो? बोलते रहो। एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। एन हमें क्या करना है? निकालना है। सम ऑफ nth टर्म हमारे पास क्या दिया गया? माइनस का 14 दिया गया है। n/2 ए हमारे पास क्या है सर? ए हमें क्या पता है सर? ए तो हमें नहीं पता है। वाह, चलिए ठीक है। ए को गोली मारिए। आइए, ए प्लस an। an क्या है सर? nth टर्म है हमारे पास 4 है। ठीक है, चलिए आइए अभी कुछ चीजों को हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। an का वैल्यू क्या होता है सर? an का वैल्यू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। nth टर्म हमारे पास क्या है? nth टर्म जो है सर हमारे पास 4 है। nth टर्म हमारे पास क्या है? 4 है। a हमें पता है सर? नहीं पता है। प्लस n पता है? नहीं पता है। d हमें पता है क्या? d हमें सर पता है। d का वैल्यू क्या है? 2 है। चलिए आइए देखते जाइएगा, एक एक चीजों को बढ़िया से कर रहे हैं। अगर मैं यहां से a के वैल्यू को फाइंड आउट करूं और a का वैल्यू यहां पर हम पुट कर दें तो सीधा n निकल जाएगा हमारे पास। यहां से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आते हैं, देखते हैं, ध्यान देते हैं। 4 इज इक्वल टू a प्लस 2n, 2 इंटू एन 2n प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 1 2 2 4 माइनस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का। 4 प्लस 2 माइनस का 2, इधर आके क्या हो गया? प्लस का। 4 प्लस 2 बचवा क्या हो गया? 6 हो गया। 6 इज इक्वल टू a प्लस 2n। हाँ या ना? तो यहां से अगर हम देखें, यहां से देखें तो a इज इक्वल टू ये प्लस का 2n है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 6 माइनस का व्हाट? 2n। a का वैल्यू क्या आया? 6 माइनस का 2n आया। चलिए आइए, तो अब हम यहां पर a के वैल्यू को पुट करेंगे। -14 इज इक्वल टू n/2। a के जगह पर, a के प्लेस पर बच्चा व्हाट वी हैव टू पुट? वी हैव टू पुट 6 माइनस 2n। 6 माइनस 2n प्लस का व्हाट? 4। चलिए आइए हमने पुट कर दिया। 2 डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 14 इंटू 2 माइनस का 28। 14 2 जा 28 और माइनस हमारे पास पहले से साइन है तो माइनस का 28। ठीक है। n इंटू प्लस का 4 6, 6 प्लस 4 क्या हो गया? 10। 10 माइनस वॉट? 2n। 10 माइनस 2n। देखते जाइए, आराम आराम से चीजों को हम सॉल्व कर देंगे। डायरेक्ट n के वैल्यू को हम निकाल लेंगे। हाँ, अब आइए समझने का प्रयास करिएगा। देखिए और चीजों को देखिए और समझिए।
n को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 10n आएगा। चलिए आइए, माइनस n को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, और n पहले से n इंटू n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 28 हमारे पास पहले से है। आइए चीजों को देखते जाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। माइनस का 2n स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2n स्क्वायर, प्लस का 10n उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 10n, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद कुछ भी जाएगा तो उसका साइन क्या होगा, चेंज होगा। तो माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का हो गया, प्लस का 10n माइनस का 10n हो गया, और पहले से इसके पास माइनस का 28 था, इज इक्वल टू 0। एक चीज देखिए, अगर मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं या 2 कॉमन ले लूं, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, 2 इंटू एन स्क्वायर, माइनस 2 कॉमन लिए तो 5n बचा, माइनस यहां पर क्या बचेगा, 14 बचा, इज इक्वल टू व्हाट, 0। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड में, 0 से कोई भी नंबर बच्चा डिवाइड होता है तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब एन स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या किया जाता है, यहां देखिए कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है। a को c से, मतलब 1 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किए, माइनस का 14 है तो आंसर क्या आया, माइनस का 14। अब इस 5 को इस तरह से, -5 को इस तरह से तोड़ना है कि इसको जोड़ने और घटाने पर, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर माइनस का 5 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस का 14 आ जाए। आइए ध्यान देते हैं, एन स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 5 प्लस का 2n, व्हाट, प्लस का 2n, देखिएगा तो क्या है, प्लस का 2n माइनस का 14। देखिए माइनस प्लस माइनस, 7 में 2 गया, माइनस का 5 बचा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन था। 7 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 14 आया, माइनस का साइन, -7 इंटू 2 माइनस का 14, n इंटू एन माइनस 7 प्लस 2 इंटू एन माइनस वॉट 7। 2 यहां से कॉमन ले लिए तो 2 इसके पास था, 14 से 2 कॉमन ले लिए तो 7 बचा। तो n माइनस 7 अब दोनों के पास है, दोनों से कॉमन ले लिए n माइनस 7, तो क्या बचा, n प्लस बचा। तो n इज इक्वल टू, यहां से -7 को अगर 0 के बराबर पुट करते हैं तो उधर जाके +7 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्या आया, 7, और यहां से n जो है क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, क्योंकि ये n प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस का, तो n का वैल्यू -2, और सिमिलरली n का वैल्यू -7, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो n का वैल्यू 7। तो क्या n का वैल्यू निगेटिव में होता है, नहीं होता है, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7। तो सम ऑफ nth टर्म में जो n है, कितने नंबर के सम को हम लोग सम कर रहे हैं, 7 नंबर है हमारे पास सर, उसको हम सम जब कर रहे हैं तो हमारे पास सम कितना आ रहा है, माइनस का 14 आ रहा है, तो n का वैल्यू क्या है, 7 है। उसके बाद हमें पूछ रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि पहले 20वें टर्म का हमको क्या निकालिए, सम निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, व्हाट, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फर्स्ट 20 टर्म का अगर हमें सम निकालना है, फर्स्ट 20 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना। तो फर्स्ट 20 टर्म का अगर हमें सम निकालना है तो हमारे पास ए क्या था, सर ए हम लोग जो देखे थे यहाँ पर, ए का वैल्यू क्या था, 6 माइनस 2n था, तो ए का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, 6 माइनस 2 इंटू एन हमने कितना निकाला, 7 निकाला, तो 7 आ गया, 6 माइनस 2 7 जा व्हाट 14। 6 में अगर 14 को माइनस करते हैं, तो 6 में अगर 14 को माइनस करेंगे तो बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का 8 आ जाएगा, आएगा, यस सर, 14 में 6 जाएगा, माइनस का 8, तो ए का वैल्यू बच्चा क्या आया, माइनस का 8 आया, ए का वैल्यू क्या आया, माइनस का 8 आया, तो ए का वैल्यू हमारे पास माइनस का 8 है। एन हमें फर्स्ट 20 टर्म का निकालना है, तो एन का वैल्यू 20 है, और डी का वैल्यू क्या है, 4 है। डी का वैल्यू क्या है हमारे पास, देख लीजिए, डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, डी का वैल्यू, सॉरी कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस 2 है, एक मिनट सॉरी, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है, 2 है। तो अब हमें सम ऑफ 20 टर्म बोल रहा है बस, तो सम ऑफ 20 टर्म का फॉर्मूला क्या करना है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू वट डी, ठीक। n का वैल्यू क्या है, 20 है, 20 बाई 2 इंटू 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, माइनस का 8 प्लस n का वैल्यू क्या है, 20, 20 माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है, 2 का है। 2 से 20 कितने बार में, 10 बार में, 2 इंटू 8 माइनस का 16 प्लस 20 माइनस 1 19, 19 टू जा 38, और इंटू में क्या है हमारे पास पहले से 10 है।
38 माइनस 16, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 38 में 16 जाएगा, क्या बचेगा सर, 38 में 16 जाएगा 22 बचेगा। ठीक है, 6 2 8 2 1 3, 22 इंटू 10 करेंगे क्या आ जाएगा 220, क्या आ जाएगा 220। तो हमारे पास पहले 20 टर्म का जो सम है वो कितना आएगा 220 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग कुछ इस प्रकार से किए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। फर्स्ट 6 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म is equal to how much 42. The ratio of 10th term to the 20th term is 1:3। मतलब रेशियो ऑफ 10th टर्म 10वां टर्म और क्या 30वां टर्म का रेशियो। देखिए बच्चा यहाँ पर सम नहीं कह रहा है, रेशियो ऑफ 10th टर्म बोल रहा है, सम ऑफ 10th टर्म नहीं बोल रहा है। रेशियो ऑफ 10th टर्म टू द 30th टर्म, रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म इज इक्वल टू 1:3। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। मतलब हमें क्या निकालना है, पहला टर्म निकालना है और हमें 13th टर्म क्या होगा वो भी निकालना है। आइए ध्यान दें, फर्स्ट एंड कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द, कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी। आइए ध्यान देते हैं, समझने का प्रयास करिए क्वेश्चन। 6 टर्म का सम हमें दिया गया 42 है, 10वां टर्म और 30वां टर्म का रेशियो हमें दिया गया, क्या दिया गया 1:3 दिया गया। आइए ध्यान देते हैं, अगर हम 10वां टर्म और 30वें टर्म का रेशियो की बात करें तो ए 10 कहने का मतलब क्या हुआ, 10 टर्म है हमारे पास, एन का वैल्यू क्या है 10 है, एन का वैल्यू क्या है 10 है। तो ए 10 का मतलब ए प्लस एन माइनस 1 इंटू अगर हम डी लिखते हैं तो एन के जगह पर अगर हम 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ए 10 का मतलब ए प्लस वॉट 9D। ठीक है, और उसी तरह ए 30 का मतलब एन के जगह पर हम 30 पुट करेंगे तो 30 माइनस 1 क्या हो जाएगा 29 होगा। तो ए प्लस वॉट 29D इज इक्वल टू वॉट 1/3, 1/3, 1:3 का रेशियो में डिवाइडेड है। देख लीजिए आप, अगर हम इधर उधर करते हैं बच्चों, इसको इधर भेजिए इसको इधर भेजिए, तो 3 इंटू ए 3A प्लस 3 9 27D। ये देखिए ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 3A के साथ हुआ, 3 9 के साथ हुआ, 3 9 27D इज इक्वल टू ये A इसके साथ 1 के साथ A प्लस वॉट 29D। देखते जाइए एक एक चीजों को समझते जाइए। प्लस का A है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का A इधर आके माइनस में, 3 में A जाएगा, 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा 2A। प्लस का 27 है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 29 माइनस 27 क्या आ गया 2D आ गया। ए का वैल्यू अगर हम 2 से 2 यहां से क्या हो गया कट गया, ए का वैल्यू किसके बराबर आ गया डी के बराबर। मतलब जितना ही हमारा पहला टर्म होगा वो ही हमारा डिफरेंस होगा, मतलब जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही हमारा क्या होगा डिफरेंस भी होगा। तो बच्चा अब आगे आते हैं, चीजों को देखिए, डरना नहीं, ठीक है, घबराना एकदम नहीं है। अरे तुम शेर हो यार, शेर हो, पहचानो अपने अंदर की काबिलियत को, अपने अंदर की क्षमता को। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने अंदर एक आग को जलाओ, तूफान थम जाएगा तुम्हारे से। जज्बा लाओ, जुनून लाओ। डर के बैठने वाले में से हो तुम लोग, चूड़ी पहने हो तुम लोग, नहीं ना, आगे बढ़ो, ठीक है, गर्दा उड़ा दो। चलो यहाँ देखो, अब अगर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चीजों को देखिए, तो सम ऑफ 6 टर्म इज 42। आइए इस पे पुट करते हैं, सम ऑफ 6 टर्म मतलब n का वैल्यू 6 है, तो 6 वैल्यू मतलब 1 से लेके 6 तक को सम कर रहे हैं। नंबर 1 2 3 4, एक पर कोई होगा, दूसरे पर कोई होगा, तीसरे पर कोई नंबर होगा, चौथे पर कोई नंबर होगा, पांचवें पर कोई नंबर होगा, छठे पर कोई नंबर होगा बचवा। तो सभी को जब सम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ रहा है 42 आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है। तो n का वैल्यू क्या है 6 है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू वट डी होता है सर, होता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो n के जगह पर क्या पुट करेंगे 6 पुट करेंगे, 6/2 2A प्लस n के जगह पर 6 पुट करेंगे, 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर d इज इक्वल टू, अगर हम n के वैल्यू को 6 पुट किए हैं तो 6 टर्म तक का सम क्या है हमारे पास 42 है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ये कट गया 3 आ गया,
2 इंटू ए प्लस डी का वैल्यू, डी का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ए के बराबर है। डी का जो वैल्यू है किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो डी के जगह पर हम क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे। तो 5 इंटू ए इज इक्वल टू वट 42। 3 इंटू 2a प्लस 5 है वट 7a इज इक्वल टू वट 42। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में होगा कि नहीं होगा, जी सर होगा। 3 1 जा 3, 14 3 जा 42। 7 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 7 2 जा 14। ए का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, ए का वैल्यू 2 आ गया। जितना ही ए है उतना ही क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो हमारा पहला नंबर सॉल्व हो गया कि हमें फर्स्ट टर्म निकालना था, फर्स्ट टर्म हमारा निकल गया। अब 13th टर्म बोल रहा है निकालने के लिए, A13 क्या बोला जा रहा है निकालने, A13। A13 निकालेंगे तो A प्लस एन के जगह पर क्या पुट करेंगे 13, 13 में एक गया, क्या बचा 12। तो A प्लस 12D। तो A हमारे पास क्या है, A हमारे पास सर 2 है प्लस 12 इंटू डिफरेंस भी जितना A है उतना ही क्या है, डिफरेंस है। तो 2 ही पुट करेंगे। तो 2 प्लस 12 टू जा व्हाट 24, 24 प्लस 2 व्हाट 26। तो 13th टर्म तक का जो सम होगा हमारे, सॉरी 13th टर्म जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 26 होगा। और फर्स्ट टर्म जो होगा हमारे पास वो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या होगा 2 होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपने से बनाने का प्रयास करिए। बच्चा पॉज करिए वीडियो को और बनाइए और पहले कमेंट कर दीजिए आंसर को, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए आइए ध्यान देते हैं। द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। मतलब सम ऑफ, देखिए अब यहाँ पर सम, बच्चा क्या करता है यहाँ पर गलती, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को काहे पुट किया, इस तरह के क्वेश्चन को मेरे पुट करने का रीजन बिहाइंड इसका क्या है कि बच्चा गलती कहाँ करता है ये दिखाते हैं। क्या करता है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी 6। मतलब बच्चा क्या करता है, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सम ऑफ सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू 6। मतलब S3 और S7 ले लेता है। S3 और S7 सैमसंग का फोन नहीं बच्चा, S3 और S7 का मतलब क्या है कि सम को वो ले लिया, थर्ड टर्म और सेवेंथ टर्म के उसने क्या कर लिया, सम को ले लिया। तो वही बच्चा गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ाने की बात कहां पर, यहाँ पर गड़बड़ाने की बात यूं ही है क्योंकि बच्चा अक्सर इसको देखकर फंस जाता है, सम ऑफ थर्ड टर्म। बच्चा लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज को समझिए। सम ऑफ थर्ड टर्म मतलब थर्ड टर्म A3 और सम ऑफ सेवेंथ टर्म A7 का जो सम है हमारे पास क्या है 6 एंड देयर प्रोडक्ट। और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं A3 इंटू A7 तो ये हमारे पास क्या है 8 है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी। तो हमें क्या करना है, सम निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म S16, पहले 16th टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना। बस हो गया, यही दैट्स इट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन ये है, ठीक है। जब भी कॉपी में क्वेश्चन आए तो गिवन लिखिए A3 प्लस A7 इज इक्वल टू A6। अच्छा A3, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। A3 कहने का मतलब n का वैल्यू क्या है 3 है, 3 पुट करेंगे, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो A3 को हम क्या पुट कर सकते हैं, A प्लस 2D प्लस A7 को क्या पुट कर सकते हैं, n के जगह पर 7 को पुट करेंगे, 7 में 1 गया क्या बचा 6, तो A प्लस 60, A प्लस 6D इज इक्वल टू व्हाट 6 है हमारे पास। सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सम ऑफ सेवेंथ टर्म इज 6। A प्लस A व्हाट 2A प्लस 2 प्लस 6 8D इज इक्वल टू व्हाट 6। 2 अगर दोनों के पास है कॉमन ले लिए तो A प्लस 4D कॉमन इज इक्वल टू व्हाट 6। 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में 2 3 जा 6। तो A प्लस 4D हमारे पास क्या आया 3 आया। चलिए आइए यहां तक हमने क्या देखा, A प्लस 4D जो है हमारे पास क्या है 3 है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है इसका प्रयोग करके A और D का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, A3 को A प्लस 2D लिखा जा सकता है। और A7 को क्या लिखा जा सकता है, A7 को A प्लस 6D लिखा जा सकता है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 8 है। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। A प्लस 4D हमारे पास क्या है 3 है, A प्लस 4D हमारे पास क्या है 3 है। तो या तो A के वैल्यू को हम यहां से निकाल लेते हैं, A इज इक्वल टू प्लस का 4D है उधर जाके माइनस में हो गया तो 3 माइनस व्हाट 4D। तो A का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 4D
ए का वैल्यू हमने यहां से क्या निकाला 3 माइनस 4d, तो एक जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस 4d प्लस का वॉट 2d, ठीक है। और यहां पर भी एक जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस 4d प्लस का 6d इज इक्वल टू वॉट 8। देखते जाइए, चीजों को सीखते जाइए। माइनस का 4d प्लस का 2d, माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 4 में 2 गया, 2 बचा। 3 माइनस प्लस माइनस, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, यहां आ जाएगा 2d आ गया। देखते जाइए, बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, 6 में 4 गया, 2 बचा। a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है सर? ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? जी सर होता है। और इज इक्वल टू व्हाट 8 है। तो अगर हम यहां से देखें तो a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मूला में अगर हम इसको पुट करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 8। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 8। माइनस का प्लस का 9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। प्लस का है, ये प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1। देखिए बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, 9 में 8 गया, 1 बचा, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस से माइनस साइन कट गया, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, स्क्वायर अगर हटाते हैं, स्क्वायर अगर हटाते हैं, यहाँ एक एक चीजों को देखते जाइएगा। स्क्वायर अगर हटाते हैं, क्या हटाते हैं? स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा? रूट चढ़ जाएगा। तो 1/4, 1 किसका स्क्वायर रूट है? 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 4 का क्या होता है? 2 होता है। तो डी का वैल्यू क्या आया हमारे पास? 1/2 आया। डी का वैल्यू क्या आया? 1/2 आया। डी का वैल्यू हम लोग कितना निकाल लिए? 1/2 निकाले। अब यहां से डी के वैल्यू को जब हम 1/2 निकालें तो यहां पर पुट करिए a इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू वॉट 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 2 जा 4, d इज इक्वल टू 3 में 2 गया, क्या बचा? बचवा 1 बचा। तो डी सॉरी ए क्या आया? 1 आया, और डी क्या आया हमारा? 1/2 आया। तो ए के वैल्यू को हम लोग ओहो चल जा, ए के वैल्यू को हम लोग क्या निकाले? ए के वैल्यू को 1 निकाले, और डी के वैल्यू को हम लोग क्या निकाले? 1/2 निकाले। यहां से हमारा ए और डी का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या बोल रहा था? सम ऑफ 16th टर्म बोला जा रहा था। फर्स्ट 16th टर्म, पहले 16th टर्म का क्या निकालिए? सम निकालिए। मतलब n का वैल्यू क्या है? 16 है, सम निकालने बोल रहा है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में व्हाट बचवा? d होगा। ठीक है, n का वैल्यू क्या है? 16 है, 16 बाई क्या करेंगे? 2 करेंगे, 2 इंटू ए के जगह पर 1 पुट करेंगे, n के जगह पर 16, 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/2 है। 16 2 जा 8, सॉरी 16/2 8 हो गया, 2 इंटू 1 2 प्लस 16 में 1 गया 15, 15/2। ठीक है, देखते जाइए। 8 एलसीएम लिए 2, 2 2 जा 4 प्लस 15। ठीक है, 15 प्लस 4 19, 19/2 इंटू में व्हाट 8, 2 4 जा 8, 19 4 जा व्हाट 76 आ गया हमारे पास। देख लीजिए आप, तो हमारे पास पहले 16th टर्म का जो सम होगा वो क्या होगा? 76 होगा। तो बचवा यहां तक हम लोग जो है, यहां तक हम लोग क्या देखे? हम लोग देखे कि हम लोगों को किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। मतलब उसमें नहीं पढ़ना है कि सम ऑफ थर्ड टर्म तो फलना टर्म चिलना टर्म ये वो दिस दैट। आइए, ये क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगा, अभी नहीं। अभी आइए। क्यों सर आपने वो क्वेश्चन को क्यों भगाया? बच्चा अभी पहले नॉर्मल से क्वेश्चन को सीखिए, आराम आराम वाले क्वेश्चन को करिए, बड़े बड़े क्वेश्चन को तो हम लोग को हिलाना है ही। चलिए आइए ध्यान देते हैं। बच्चा देखिए, पहले बात रिलैक्स, कूल डाउन, कुछ हड़बड़ नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब अच्छा है। इफ ए बी फॉर्म एन एफ ए पी विथ कॉमन डिफरेंस डी, देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस 2 माइनस सॉरी then the value of a minus 2b minus c is equal to what? a b और c, ठीक है, a b और c फॉर्म एन एपी।
मतलब ए बी सी एपी बना रहा है, मतलब ए बी सी डॉट 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 इस तरह से कोई नंबर जो है एपी में है। ए बी सी किस में है? एपी में है। तो विथ अ कॉमन डिफरेंस, इसके डिफरेंस जो है, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस बचवा वो क्या है? 2 है। ठीक है, आइए हमें वैल्यू निकालना है ए माइनस टू बी माइनस सी का। ए माइनस टू बी माइनस सी का वैल्यू हमें निकालना है। पहले चीज तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आए तो पहले इस चीज को देखिए कि हमारे पास ए बी और सी जो एपी में बन रहा है, तो क्या हम जो है इस ए के वैल्यू को निकाल सकते हैं क्या? सॉरी, बी के वैल्यू को निकाल सकते हैं क्या? बी का वैल्यू क्या होगा? यहां देखिए बी का वैल्यू क्या होगा? बी कितने नंबर पर है सर? बी दूसरे नंबर पर है। बी अगर दूसरे नंबर पर है तो ए एन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो एन के जगह पर अगर हम 2 पुट करते हैं तो ए का वैल्यू ए ही है, प्लस एन के जगह पर 2 पुट किए, 2 माइनस वन क्या आ गया? 1 आ गया, क्योंकि बी कौन से नंबर पर है? बी दूसरे नंबर पर है। तो हम ए एन के जगह पर क्या पुट कर रहे हैं? ए एन के जगह पर बी पुट कर रहे हैं। तो बी हमारा दूसरे नंबर पर है, तो एन के जगह पर भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 2। 2 में 1 गया, क्या बचा? 1। और डिफरेंस हमारे पास क्या है? डी है। तो 1 इंटू डी क्या आ गया? डी। तो बी का वैल्यू क्या है? ए प्लस डी है। और सेम उसी तरह से सी को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? सी को। तो सी हमारा कितने नंबर पर है सर? सी तीसरे नंबर पर। तो एन के जगह पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 3 पुट करना पड़ेगा। तो 3 माइनस वन क्या आ गया? 2 आ गया। तो ए प्लस 3 माइनस वन पुट करेंगे, क्या आ गया? 2d। तो ए हमारा ए ही है, ए प्लस 2d। तो बी हमारा क्या है? ए प्लस डी। सी हमारा क्या है? ए प्लस 2d। अब आइए हम लोग पुट करते हैं ए माइनस, ए का वैल्यू को ए ही रहने दीजिए, 2 इंटू बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास सर ए प्लस डी है। तो ए प्लस डी पुट कर दिए, ठीक है। माइनस सी हमारे पास क्या है? सी हमारे पास ए प्लस 2d है। आइए ध्यान दीजिए, खत्म। ए माइनस 2 इंटू ए 2a, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू डी 2d, माइनस ए माइनस प्लस माइनस 2d। क्लियर? अब देखिए ए 2a माइनस ए प्लस ए, खत्म। क्लियर? माइनस का 2a माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4 और d। अब देखिए कहीं पर -2a -4d ऑप्शन में है क्या सर? हाँ सर है। तो हमारा आंसर आ गया है। तो कुछ नहीं करिए, इस तरह के क्वेश्चन को देख के तो पहली बात घबराना नहीं, क्योंकि घबराने लायक क्वेश्चन नहीं, सड़ा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार से है। क्या बोल रहा है? इफ k प्लस 2 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, देन फॉर वैल्यू ऑफ k का वैल्यू क्या होगा? सर अगर ये एपी में है तो डिफरेंस क्या होगा? सभी के बीच का कॉमन होगा। जी सर, अगर मैं a2 माइनस a1 कहूं का डिफरेंस भी d होगा, और अगर मैं a3 माइनस a2 कहूं, a3 माइनस a2 कहूं, तो उसका भी डिफरेंस क्या होगा? डी ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर एपी में, क्वेश्चन साफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है इट इज इन एन एपी, ये एपी में है और ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। तो पहली बात, अगर कोई नंबर एपी में है तो उसके डिफरेंस, उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? कॉमन होगा। ये सबसे पहली बात यहीं पर खत्म हो जाती है कि डिफरेंस उनका क्या होगा? कॉमन होगा। तो a2 में अगर a1 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा? डी आएगा। और a3 में अगर a2 को माइनस कर रहे हैं तो उसका भी डिफरेंस क्या आएगा? डी ही आएगा। अब हमारे पास a2 क्या है? 4k माइनस 6 है। 4k माइनस क्या है? 6 है, माइनस, ठीक है। a1 क्या है? a1 हमारे पास k प्लस 2 है, माइनस k प्लस 2 का डिफरेंस क्या आएगा? डी आएगा। जी सर आएगा। उसी तरह a3 हमारे पास क्या है? a3 हमारे पास 3k माइनस 2 है, तो 3k माइनस 2 माइनस a2 क्या है? a3 में किसको माइनस करेंगे? a2 को। तो 4k माइनस 6, 4k माइनस 6, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू व्हाट? डी। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं यहां से, अगर मैं इसको देखूं यहां से, तो 4k माइनस का 6 माइनस माइनस के माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 इज इक्वल टू, सेम सिचुएशन, इज इक्वल टू RHS अगर इक्वल है तो LHS भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो 3k माइनस का 2 माइनस 4k
माइनस माइनस व्हाट प्लस 6, खत्म। 4k माइनस के 3k, माइनस माइनस प्लस, माइनस बड़े वाले के साथ साइन है, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। 3k माइनस 4k बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस का k क्योंकि 3 में 4 गया 1 बचा, माइनस 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 प्लस माइनस बड़े वाले के साथ प्लस का साइन है, 2 में 6 गया क्या बचा 4 बचा, ठीक है। माइनस का के इधर आके क्या हो गया प्लस का, 3 में 1, 3 में 1 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 4k होगा, क्योंकि माइनस का के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का के साथ कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 8 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 8 और 4 क्या हो गया बचवा 12, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 होगा। क्या ऑप्शन में कहीं पर 3 है? जी सर ऑप्शन में 3 है, हमारा आंसर आ गया। चलिए इसी तरह से उड़ाना है आपको भी एग्जाम में, अपने एग्जाम में आप भी अगर इसी तरह उड़ाइएगा तो आपका एग्जाम 110% काफी अच्छा जाएगा। चलिए आइए ध्यान देते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी हुज फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस fifth term are minus 14 and 2 and respectively the last term is 62। बचवा क्वेश्चन घटिया, लास्ट टर्म आपके पास दिया गया है, लास्ट टर्म क्या है 62 है, लास्ट टर्म कहने का मतलब an आपके पास दिया गया है, फर्स्ट टर्म आपके पास दिया गया है क्या है माइनस का 14 है, और आपके पास जो फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म मतलब a5 आपके पास क्या दिया गया है 2 दिया गया है। पहला टर्म हुज फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर माइनस 14 एंड 2, ठीक है। लास्ट टर्म इज 62, लास्ट टर्म आपके पास क्या दिया गया 62 दिया गया है। तो an के वैल्यू को अगर हम देखें तो an इज इक्वल टू व्हाट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जी सर होता है। तो अगर हम यहां से देखें an हमारे पास लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 62 है, चलिए आइए 62 हम पुट किए, a का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 14 है, चलिए ओके, प्लस n माइनस 1, nth कितना टर्म है ये नहीं पता, n निकालना है हमें, डिफरेंस भी निकालना है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। माइनस का 14 इधर आके क्या हो गया प्लस का, 62 में 4 और 2 6, 6 एक साथ 76, क्योंकि माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में व्हाट डी, ठीक है रहने दीजिए। उसके बाद फिफ्थ टर्म हमें दिया गया है, क्या दिया गया फिफ्थ टर्म हमें दिया गया, तो a प्लस 5 के n के जगह पर क्या पुट करेंगे 5, ठीक है। फिफ्थ टर्म a5 n की जगह पर 5 पुट करेंगे, 5 में से 1 गया 4 बचा 4d, तो a प्लस 4d फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 2 है, तो a प्लस 4d इज इक्वल टू व्हाट 2, a का वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस का 14 है, प्लस का 4d इज इक्वल टू व्हाट 2, माइनस का 14 इधर आके क्या हो गया प्लस का 2 में 14 अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 16 आएगा, तो 4d इज इक्वल टू माइनस का 14 इधर आके आ गया प्लस का, तो 14 में 2 अगर जुड़ता है तो क्या आ गया 16 आ गया, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में 4 4 जा 16, डी का वैल्यू हमारे पास क्या आया 4 आया, तो डिफरेंस क्या है हमारे पास 4 है, तो यहां पे पुट करते हैं डिफरेंस को, 76 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है 4 है, 4 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया डिवाइड में 4 1 जा 4 4 9 जा 36, तो n इज माइनस 1 इज इक्वल टू 19, माइनस का 1 उधर आके क्या हो गया प्लस का, n इज इक्वल टू व्हाट 20, तो n का वैल्यू हमारे पास क्या आया 20 आया। तो हमारे पास जो नंबर है जिसका लास्ट टर्म 62 है, तो लास्ट टर्म 62 जो है कितने नंबर पर है 20वें नंबर पर है, टोटल नंबर हमारे पास कितने सारे हैं 20 नंबर हमारे पास हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझने का प्रयास करिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एपी 65 61 57 53 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। वाओ नाइस क्वेश्चन बच्चा ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास कोई एपी है 65 61 57 53, ठीक है, ये नंबर घट रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो ये नंबर घट रहा है, कैसे कैसे घट रहा है 65 61 चरचर घट रहा है, देखिए सभी में चरचर घट रहा है, तो डिफरेंस जो अगर हम निकालें डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट a2 माइनस a1, a2 हमारे पास क्या है 61 है, a1 हमारे पास क्या है 65 है, 61 में 65 जाएगा बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का, और 65 में 61 4, तो 4 बचा हमारे पास, तो डिफरेंस हमारे पास कितने का है माइनस के 4 का डिफरेंस है, ठीक है सर।
हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है सवाल क्या पूछ रहा है। अगर ये एपी में है 65, 61, 57, 53 डॉट 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 डॉट, अगर ये एपी में है तो कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा। तो मतलब देखिए, तो ये घट रहा है 65, 61, 57, 53, इसी तरह घटते 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 ऐसा नंबर जरूर आएगा जो पहला निगेटिव होगा, क्योंकि ये घट रहा है। तो घटने के बाद 53 से कहां पर आएगा 40, सर 53 से जो है ये 4 अगर घट रहा है ना, तो ये सर 49 पे आएगा। 49 के बाद किस पे जाएगा सर, 49 के बाद ये 45 पे जाएगा सर, 45 के बाद ये 41 पे जाएगा, 41 से इसी तरह घटते 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 माइनस में, निगेटिव में पहली बार तो आएगा। तो वो निगेटिव में कौन सा ऐसा नंबर होगा जो निगेटिव में आएगा। सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है। एन का कौन से वैल्यू पर वो नंबर निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी, कौन सा टर्म, मतलब एन का वो कौन सा वैल्यू है जिस पर वो जो पहला नंबर होगा वो निगेटिव हो जाएगा। कौन सा वैल्यू है, पहला नंबर नेगेटिव हो जाएगा। सर बड़ा अल्टर सवाल पूछ रहे हैं, नहीं बचवा, अल्टर नहीं है। मान लेते हैं जीरो के बाद जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। जीरो के नीचे जो भी नंबर होगा तो नेगेटिव होगा, और जीरो के पहले जो भी नंबर हमारे पास आ जाएगा वो तो नेगेटिव होगा ही होगा। जी सर होगा। तो इसका मतलब अगर हम ए एन के वैल्यू को जीरो लेके चले, ए एन के वैल्यू को जीरो लेके चले और ये पता करें कि एन का वैल्यू जो है, एन के कौन से वैल्यू पर ए एन का वैल्यू जीरो है, एन के कौन से वैल्यू पर, एन का कौन सा वैल्यू है जहां पर ए एन का वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, ए एन का वैल्यू क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में वट डी। ए एन के जगह पर क्या पुट करेंगे, जीरो। ए हमारे पास क्या है सर, ए पहला टर्म हमारे पास 65 है, पहला टर्म हमारे पास क्या है 65 है, प्लस एन का वैल्यू निकाल लेंगे और डिफरेंस -4 का है। चलिए आइए ध्यान देते हैं, प्लस का 65 इधर आके क्या हो गया, माइनस का 65 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू माइनस का 4। माइनस का 4 इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, देखिए यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में। माइनस का 65 बाई माइनस का 4, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, इज इक्वल टू एन माइनस वन। ठीक है, अब देखिए ये कितने बार में इसको काटेगा। सर ये जो है n को 16, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 6 जा 24 होता है सर। तो 16 के लमसम में 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 16.25। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 16.25, n इज इक्वल टू 17.25। मतलब n का वैल्यू सर 17.25 अगर है तो an का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर n का वैल्यू 18 होगा तो सर 17.25 के बाद जो भी वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। n का वैल्यू पॉइंट में तो हो नहीं सकता है, मतलब n का वैल्यू जिस समय 18 आ गया, मतलब 17 के बाद जो 18वां नंबर होगा, 17 के बाद जो 18वां नंबर होगा वो हमारा पहला नेगेटिव टर्म होगा, क्योंकि 17वां नंबर तक हमारे पास an का वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब 17वां नंबर तक जो भी नंबर होंगे हमारे पास वो पॉजिटिव नंबर होंगे, लेकिन 18वां नंबर जैसे जाएगा वहां नंबर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि नंबर सीरीज क्या हो रही है, घट रहे हैं। तो 18वां नंबर भी क्या होगा, जैसे ही जाएगा वो घटेगा। तो 17वां नंबर तक हमारा जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, लेकिन 18वां नंबर जो भी होगा हमारा वो पहला नेगेटिव होगा। तो n का वैल्यू जो होगा 18, n का वैल्यू जो 18 है वहां पर पहला नेगेटिव टर्म होगा हमारा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। असर्शन रीजन भी अगले क्लास में करेंगे, ये सब क्वेश्चन को देखते हुए चलना है, ठीक है। असर्शन रीजन हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं रखे हुए हैं ताकि क्वेश्चनों को किया जा सके और एग्जाम में बनाया जा सके। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ first 15 term of an AP is 750 and its first term is 15. Find 20th term. सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, पहला 15वां टर्म, मतलब n का वैल्यू जब 15 है, n का वैल्यू कितना है, 15 है, तो सम जो है 15वां टर्म का वो कितना है हमारे पास, 750 है। तो ये बताइए उसका 20वां टर्म, इवन की फर्स्ट टर्म भी हमारे पास दिया गया है 15 है, तो 20वां टर्म उसका क्या होगा, एंड फाइंड इट्स 20th टर्म। सम ऑफ 20th टर्म नहीं, 20वां टर्म क्या होगा ये निकालने बोल।
तो देखिए किस तरह से हम लोग आसानी से, जब आप इसको लिख लीजिएगा ना तो आपके पास आसानी से एपी बन जाएगा। आपसे A20 पूछ रहा है, सम दिया गया है 15वां टर्म तक का, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर? सम का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस, लास्ट टर्म लिखते हैं सर क्योंकि 15वें टर्म तक बोल रहा है, ठीक है, 15वां टर्म तक बोल रहा है। तो अगर हम यहां से, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आइए, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D, ठीक है। सम n का वैल्यू जैसे ही हम 15 पुट करेंगे तो 15वें टर्म तक का सम हमारे पास क्या है? 750 है। 2 इंटू ए हमारे पास क्या है? 15 है। 2 इंटू 15 प्लस n की जगह पर क्या पुट करेंगे? 15, 15 माइनस 1 14, और डिफरेंस हमें निकाल लेना है यहां से। 15 को अगर घटाएं तो 15 5 जा 75, जीरो का जीरो। 2 मल्टीप्लाई में है इधर, 2 डिवाइड में इधर रखिए, यहाँ 2 डिवाइड में, यहाँ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। 52 जा 100, 100 आ गया। 15 2 जा 30 प्लस 14 का व्हाट? डी। देखते जाइएगा, चीजों को समझते जाइएगा। अब यहां से अगर आगे चले, ठीक है, यहां से अगर आगे चले तो ये प्लस का 30 है, प्लस का 30 है, उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। 100 में 30 गया, क्या बचा? 70। 100 में 30, 100 में 30 गया, क्या बचा? 70 बचा। 70 इज इक्वल टू व्हाट? 14D। डी मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो गया? सॉरी, 14 मल्टीप्लाई में है, उधर आके क्या हो गया? डिवाइड में। 14 पंचे 70, 14 5 जा 70, तो डी का वैल्यू क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमें कुछ भी पूछे, 20 पूछ रहा है, ए एन का फॉर्मूला क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है। एन के जगह पर अगर हम 20 पुट करेंगे तो 20 को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 19D लिख सकते हैं। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास 15 है, प्लस 19 इंटू डिफरेंस हमारे पास क्या है? 5 है। तो 15 प्लस 19 बचे 95, 19 5 जा 95, ठीक है। 95 प्लस 5, 5 और 5 10, 9 1 10 11, 110। तो 20वां टर्म जो हमारे पास होगा वो क्या होगा? 110 होगा बच्चे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा एपी। अगले क्लास में हम लोग एपी को और आगे बढ़ाएंगे और एपी को समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चा ज्यादा खिचड़ पिचड़ भसड़ ना मचाएं तो वही बेटर रहेगा, खिचड़ी ना पकाएं। जितना भी समझ रहे हैं वाजिब समझेंगे, बढ़िया समझेंगे, समय लेंगे थोड़ा सा, लेकिन समझने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हम पहले वो चैप्टर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में 40 to 45% कवर करके देगा। तो सबसे पहले हम वही चैप्टर को कर रहे हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, और आपका चैनल, हमारा चैनल मिलकर एक बड़ा रेवोल्यूशन इस एजुकेशन की दुनिया में जरूर लेके आएगा। अब मैथ्स को समझने का, मैथ्स को जानने का एक तरीका अलग होगा सभी का। तो बच्चा चलिए कल फिर मिलते हैं उसी जोश उसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।